कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी पाठ 6 ज्ञान पूततरम सदा यानी ज्ञान सदा ही पवित्र होता है का सारांश लेकर। तो आइए प्रारंभ करें। पाठ परिचय। इसका पहले परिचय दिया गया। ज्ञान पूततरम सदा नामक प्रस्तुत कथा महान कथा ग्रंथ कथा सरित सागर से संकलित है। इस कथा ग्रंथ में राजाओं, राजतंत्र एवं षड्यंत्र, अद्भुत कन्याओं, जादू टोने, छल कपट, युद्ध, वैताल, पिशाच, प्रेत एवं पशु पक्षियों की अनेक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ सत्य पर आधारित हैं तथा कुछ नितांत कपोल कल्पित हैं, अर्थात काल्पनिक हैं, कल्पना के आधार पर रची गई हैं। रचना की भाषा शैली सरल और प्रवाहपूर्ण है। अब आगे है इसका मूल संक्षिप्त सारांश, यानी मूल संक्षिप्त छोटा सा, यानी जो मूल कथा है पूरा उसमें से विस्तार नहीं किया गया है, संक्षिप्त दिया गया है ताकि आपको परीक्षा में आसानी रहे, क्योंकि परीक्षा में अत्यधिक पढ़ा लिखना भी संभव नहीं है। पुराने समय में दीपगण नाम का राजा था। उसकी शक्तिमती नाम की रानी थी, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। एक दिन बाग में सोती हुई रानी को सर्प ने डस लिया, जिससे उस रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण दुखी रहने लगा। एक दिन भगवान शंकर ने राजा से स्वप्न में कहा, स्वप्न में कहा कि राजा, वन में तुम्हें एक बालक सिंह पर सवार मिलेगा, उसे तुम घर ले आना, वही तुम्हारा पुत्र होगा। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां उसने सिंहारूढ़ यानी सिंह पर चढ़ा हुआ एक बालक को देखा। राजा ने सिंह को अपने बाण से आहत कर दिया। बाण से आहत सिंह तत्काल एक पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए अपने को कुबेर का मित्र साती नामा यक्ष बताया तथा उसने कहा कि मैंने पूर्व में गंगा नदी के तट पर एक ऋषि कन्या पर मोहित हो उससे विवाह कर लिया। इस कारण उसके बंधु बांधवों ने हम दोनों को सिंह होने का श्राप दिया। मेरी पत्नी सिंहनी इस पुत्र को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैंने अन्य सिंहनियों के दूध से इस बालक का पालन पोषण किया। अब आप इस बालक को स्वीकार कीजिए। आज मैं भी आपके बाण से शाप मुक्त हो गया। राजा उस पुत्र को घर ले आया तथा उसका पालन पोषण किया। वही बालक आगे चलकर सातवाहन नाम का राजा हुआ। एक दिन बसंत उत्सव में नंदन वन के समान अपने बाग में इंद्र के समान राजा सातवाहन अपनी रानियों के साथ बाग की बावड़ी में जल केली करने लगा। उसी समय उसकी पटरानी कोमलांगी यानी कोमल अंगों वाली ने राजा से कहा, मोदकय देव माँ परिताड़य। राजा ने मोदकय शब्द सुनकर अपने सेवक से लड्डू मंगवाए। लड्डुओं को देखकर उस विदुषी रानी ने हंसकर कहा कि मैंने तो मोदकय से माँ धन उदकय अर्थ लिया था, न कि लड्डू। राजा इस बात को सुनकर बहुत लज्जित हुआ और अपने महल चला गया। राजा हर समय उदास रहने लगा, क्योंकि उसे गहरा आघात लगा था। राजा की अस्वस्थता को जानकर उनके मंत्री गुणाढ़ और सर्ववर्मा ने इसका कारण जानकर राजा से वार्तालाप की। राजा ने अपनी सभा के पंडितों से पूछा कि मनुष्य कितने समय में पंडित हो जाता है। मंत्री गुणाढ़ ने कहा, राजा, मनुष्य 12 वर्षों में सभी विद्या एवं व्याकरण जान लेता है, परंतु मैं आपको 6 वर्षों में ही सिखा सकता हूँ। तब सर्ववर्मा ने कहा कि आपको 6 महीनों में ही पंडित बना सकता हूँ। ऐसा सुनकर गुणाढ़ ने कहा, यदि सर्ववर्मा ऐसा कर दें तो मैं संस्कृत, प्राकृत एवं देसी भाषा ही त्याग दूँ।
तब सर्ववर्मा ने कहा, यदि मैं ऐसा न कर सका तो हर 12 वर्ष तक तुम्हारी जूती ले चलने वाला बनूंगा। सर्ववर्मा ने अपनी पत्नी के कहने पर भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न किया। इसके पश्चात राजा निर्धारित समय में शास्त्रों व व्याकरण का पंडित बन गया। राजा ने भी सर्ववर्मा का यथोचित सम्मान करते हुए भरु कक्ष का राजा बना दिया। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ का सारांश रहा, जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसे आप नोट कर लीजिए और इसे कंठस्थ कर लीजिए। आज के अंक में इतना ही। अगले भाग में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ आपका अभ्यास कार्य लेकर, जो आपके पीछे प्रश्न उत्तर दिए हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।